हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कोरोना के इस संकट की घड़ी में आज काफ़ी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि सीबीएसई ने क्लास 10th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है, 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट बोर्ड भी अलग अलग सुझाव के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये अपने विचार रखेंगे और गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करेंगे कि उनके हिसाब से वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करना चाहेंगे श्रेया के साथ। श्रेया हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? श्रेया, गो अहेड। Hello, I am Shreya Patel from class 12th. Keeping in the health of the student in mind, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है ड्यू टू करेंट सिनेरियो और रैपिडली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ द कोरोना। बट ऑन द अदर हैंड हम सबको पता है कि बच्चों का 12th का रिजल्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, whether if they are aiming to get admission into the good college or getting job after the 12th or planning for studying abroad, सबके लिए 12th का रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। तो जितना एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा उतना ही बच्चों के सारे जो प्लान्स हैं आफ्टर 12th के वो डिले होते रहेंगे। तो और 12th का एग्ज़ाम कैंसल होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है और ड्यू टू सब्जेक्टिव इंक्लूडेड है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर गवर्नमेंट कि टू द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 11th तक तो सबको प्रमोट कर दिया गया है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो तकलीफ उन बच्चों को ही पढ़ने वाली है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर पे जा रहे हैं। सो आई वुड humbly request our government to provide vaccination to the students who are appearing for the board काफ़ी exams. अच्छा सजेशन है ये। आपके दो चार पॉइंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। गवर्नमेंट उनको ज़रूर ध्यान में रखेगी कि एग्ज़ाम से पहले उनको वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाए बच्चों को, या और साथ में एग्ज़ाम को भी टाला ना जाए, या और यदि टाला जाए तो फिक्स किया जाए कि कब होगा, जिससे बच्चों के अंदर डायलेमा की स्थिति न रहे कि आज होगा कब होगा, जिससे उनके अंदर क्या है कि वो एक अंदर से वो डरे रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रेशर है वो कंटिन्यूस बिल्डअप रह रहा है, जिसके कारण अच्छा नहीं है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फाइन, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। परीक्षित, परीक्षित आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर जैसे कि अभी हम जो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड एग्जाम हमारी अभी पोस्टपोन कर दी गई। इसके लिए ये डिसीजन सराहनीय है हमारे गवर्नमेंट का, क्योंकि वैसे तो हम बच्चों में ज्यादातर होता नहीं है कोरोना, पर जैसे कि हम कैरियर्स बन जाता है, जैसे हमारे घर पे हमारे नाना नानी हो, मम्मी पापा हो, जो भी हो, उनके लिए हम कैरियर्स बन जाते हैं। हमें भी खुद पता नहीं चलता कि हम कोरोना कहाँ से कहाँ ले जाए। तो उन्होंने पोस्टपोन किया, ये बात बिल्कुल ठीक लगी कि, और उन्होंने कहा भी है कि 15 दिन पहले कह देंगे। पर ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 15 दिन पहले ही हमें कहेंगे तो एक आपने जैसे बोला कि कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप रहता रहेगा कि हमें और आगे पोस्टपोन किया और आगे पोस्टपोन किया, पर अब कब तक। तो उससे उसकी वजह से एक माइंडसेट रह जाएगा हमारे मन में कि अब करते रहना है, करते ही रहना है, करते रहना, उसका अंत है ही नहीं। और दूसरा हम कहना चाहूंगा कि जैसे हम 1920 के बैच के, मतलब 11th में हमें मास प्रमोशन मिला था, और हम जब 12th में आए तब हमारे लिए लॉकडाउन हो गया था। तो हमारा पूरा 12th अभी लॉकडाउन में गया है, ऑनलाइन क्लासेस में ही गया है। तो हमारे जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनके पास मतलब सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, के कमी हो जाती है, नेटवर्क की इश्यू हो जाता है, या फिर मोबाइल ना हो, या फिर कुछ और भी चीजें हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में हम देखें तो जैसे असली क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा अच्छे से हमारा कंसंट्रेशन और फोकस रहता है और अच्छे से हम गेन कर पाते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में उसका रेट कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो
अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आगे क्या करती है, जो भी है। ओके परीक्षित, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट आपके सजेशंस को भी ध्यान में रखेगी कि कोई डायलेमा ना रखा जाए, आखिर कब तक ये जो खत्म न होने वाला जो सिचुएशन है उसको खत्म किया जाए, उसको फिक्स किया जाए। जो भी निर्णय हो वो यथाशीघ्र दिया जाए। 15 दिन बाद जो भी 15 दिन पहले वो लोग बता देंगे, लेकिन वो 15 दिन कब, ये वैलिड पॉइंट है। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे दिया के साथ। दिया, आपके हिसाब से क्या सजेशन हो सकता है? हेलो, माई सेल्फ दिया शाह फ्रॉम क्लास 12। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उनका डिसीजन सही है, क्योंकि हमें ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो हमें घर पे ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और अगर हम दूसरी साइड से देखने जाए तो ये डिसीजन गलत भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक फाइनल डेट्स नहीं बताई है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी स्टडीज पे पड़ सकता है थोड़ा सा। तो उसके वजह से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि वो हमें जल्द से जल्द अपना डिसीजन दे दे। ओके फाइन, थैंक यू दिया। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात गवर्नमेंट तक जरूर जाएगी। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूंगा रोनित के साथ। रोनित, आपका क्या कहना है? हेलो सर, मैं रोनित शाह, 12th स्टैंडर्ड से। हम पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन से घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं। तो अगर ये ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो फिर हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कॉलेज वाले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने भी लास्ट ईयर लिए थे। ओके आपका तो उन विचार ये है कि गवर्नमेंट जो 12th के एग्जाम्स है उसको कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले, जिससे कि सेंटर पे आने की जरूरत ना पड़े, बच्चे घर बैठे ही एग्जाम दे सके। हाँ, ओके फाइन, वैलिड पॉइंट, अच्छा है यस। आपकी बात। मैं आस्था के साथ कंटिन्यू करूंगा। आस्था, आपका क्या विचार है? सर, मेरा ये कहना है कि कोरोना का सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया और ये कब तक और किस लेवल तक जाएगा इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर के जैसे कोरोना और भी बढ़ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जैसा श्रेया ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो बोर्ड्स के रिजल्ट पे, मतलब उस पर बेस है। तो सर, मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम डिले ना किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाए, जैसे कि सेंटर्स बढ़ा दिए जाए, बच्चों को वैक्सीन दी जाए, या तो ओरल एग्ज़ाम्स दी जाए, या तो सर सिर्फ मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दी जाए, जिससे बार बार स्टूडेंट को सेंटर पे ना जाना पड़े। इससे कोरोना भी फैलने से रोक ओके सकते हैं। फाइन, बहुत अच्छा सजेशन है आपका भी। मैं एक लास्ट कमेंट आप सभी लोगों से चाहूँगा। यदि आप अपने विचार फिर से रखना चाहें या एक दूसरे से असहमति या सहमति जताना चाहें, तो 1 बाय 1 आप सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आप लोग सहमत हैं तो उसके लिए भी, और असहमत हैं उसके लिए भी, जिससे क्यूमुलेटिव एक हम फाइनल डिसीजन पे जा सकें। जैसे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एग्ज़ाम पोस्टपोन का जो ये तरीका है, इंडिया में ही केवल नहीं है, ये अभी जापान ने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, और वो लोग भी पूरी तरीके से बच्चों को मास प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे अलग अलग सुझाव डेफिनेटली हो सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने यूनिट टेस्ट लिया हुआ है। तो ऐसा भी हम सुझाव दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि यूनिट टेस्ट के बेसिस पे पूरी तरीके से स्कूल को ये डिसीजन लेने के लिए दे दिया जाए कि स्कूल ही उस यूनिट टेस्ट के बेसिस पे बच्चों के मार्क्स दे और प्रमोट कर दे। या फिर इस तरीके के और कोई सुझाव जो आप लोग अभी फिलहाल रखना चाहें, एक दूसरे से सहमति या असहमति दिखाना चाहें, तो वो आप बता सकते हैं। यस, कोई भी जी। एनीवन? हेलो हाँ सर, यस, श्रेया बताइए। मैं रौनक के डिसीजन से थोड़ा असहमत हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 50% सब्जेक्टिव है और 50% ऑब्जेक्टिव है। तो ड्यू टू सब्जेक्टिव अगर है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर ऑनलाइन लिया ही जा रहा है तो सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दिया जाए कि हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से यदि देखा जाए तो बच्चे ने थ्रू आउट द सेशन पूरे साल ऑब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया है,
और सब्जेक्टिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन किया है। तो इस हिसाब से यदि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट हम हटा देते हैं तो बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना आ सकती है कि हमने पूरे साल मेहनत किया और फाइनली हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, फिर भी एनीवन एल्स और कोई कुछ बोलना चाहे? रोनित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मेरा पॉइंट वो वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो 18 के ऊपर वालों के लिए ही है, जो 18 से अभी जो नीचे है उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है रोनित, सर। रोनित और मैं एक थोड़ा सा वैक्सीनेशन के करेक्ट भी कर दूं, अभी जो करंट वैक्सीनेशन है वो 45 ईयर एंड एबव, हमारे लिए वो वैक्सीनेशन नहीं, स्टूडेंट्स के लिए अभी वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं है। तो जो भी 45 से कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है, तो उनके लिए तकलीफ है, डेफिनेटली तकलीफ है। यस रोनित, गो अहेड। तो और ऊपर से वैक्सीनेशन के 2 डोज है सर, उसमें भी 2 डोज के बीच में 40 डेज का डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम भी रखे उसके पहले वैक्सीनेशन दे तो 2 मंथ्स का गैप रखना पड़ेगा उनको, अगर वैक्सीनेशन भी ओके, तो दे तो। आपका कहना है कि यदि हम स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन अलाउ भी कर देते हैं तो उनके वैक्सीनेशन अलाउ करने के कम से कम 2 महीने का गैप गवर्नमेंट को देना चाहिए एग्जाम लेने से पहले। ओके फाइन, गुड। और कोई, एनीवन एल्स? सर हाँ परीक्षित, यस गो अहेड। की बात को क्रॉस करना चाहूंगा कि अभी जल्दी से जल्द एग्जाम मतलब कैसे ले लूं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बोला कि ज्यादा सेंटर कर दे, ज्यादा वो कर दे, पर अभी इतनी हालत नहीं लग रही, क्योंकि हर रोज के हर रोज नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि आज इतने ज्यादा केसेस आ गए, डेथ टोल ज्यादा हो गया, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना कि जल्दी से जल्दी एग्जाम बिल्कुल, कर पाए। ये पॉइंट भी ठीक है, क्योंकि पहले जो केसेस आते थे लास्ट फर्स्ट फेज का यदि आप देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 98,000 पर डे का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था। जो सेकेंड वेव है इसमें हम लगभग 2.5 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं पर डे केसेस में, तो नंबर ऑफ केसेस तो डेफिनेटली ज़्यादा हैं। तो इसमें इसमें और क्या विचार आप लोगों के हो सकते हैं? यस बताइए, एनीवन एल्स? या आस्था, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं एक और यस श्रेया, सजेशन गो देना अहेड, चाहूँगी बताइए। कि अगर गवर्नमेंट इतना मीन्स पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर पाए जैसे पहले होते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल को भी अलॉट कर सकती है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो स्कूल 20% 30% स्टूडेंट्स को बुला के अलग अलग सेट ऑफ पेपर अरेंज करके वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। बिल्कुल, ये भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात भी सही है, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स, लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन आपकी भी बात बिल्कुल सही है, इस पे विचार डेफिनेटली गवर्नमेंट को कर सकता है। मेरा एक पर्सनल सुझाव भी है गवर्नमेंट को, यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैंसिल करती है 10th का और 12th का, तो जो एग्जामिनेशन फीस बच्चों ने भरे हुए हैं लगभग 600-700 के आसपास, वो सारे जो 600 और 700 रुपए हमने गवर्नमेंट को पे किया है, पेरेंट्स ने पे किया है, वो अमाउंट सीबीएसई हो या फिर गुजरात गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, इसलिए लेती है क्योंकि वो इन्विजिलेशन के समय बच्चों को पेपर देने, पेपर को चेक कराने, उसमें खर्च होते हैं। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल हो गया तो मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करूंगा कि वो जो एग्जामिनेशन फीस गवर्नमेंट ने लिया है उसको पेरेंट्स के अकाउंट में रिफंड भी किया जाए। ये एक मेरा सुझाव है गवर्नमेंट को, और मुझे उम्मीद है कि जब गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च ही नहीं कर रही है और इन्वॉल्व ही नहीं कर रही है तो उस अमाउंट को पेरेंट्स के अकाउंट में रिवर्ट कर देना चाहिए। यस, और भी किसी का कोई सजेशन है तो आप मुझे बताएं जी। ओके, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वन। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सारे सजेशन बहुत अच्छे लगे मुझे, और मुझे उम्मीद है कि ये बात गवर्नमेंट तक जाएगी और गवर्नमेंट ज़रूर आप लोगों के जब भी निर्णय लेगा तो आप लोगों के सजेशंस को भी वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच।